નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 हिंदी सेमेस्टर 2 पाठ 4 देश के नाम संदेश। पाठ 4 देश के नाम संदेश। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? जवाब डी सिंगापुर का। तो यह आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। जवाब में आएगा बी वॉशिंगटन में। 3 रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते? जवाब ए दुबई में। 4 कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? जवाब सी टोक्यो में। 5 हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? जवाब सी बोस्टन में। प्रश्न 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। तो जवाब में आएगी निकम्मी। 2 लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। तो जवाब में आएगा कानून। 3 लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठानी। तो जवाब में आएगा नगर पालिका। 4 खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। तो जवाब में आएगा तिनाईकर। 5 डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो जवाब में आएगा कलाम। 6 किरण के गांव का नाम खाली जगह है। तो जवाब में आएगा मेसपुरा। प्रश्न 3 सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1 सिंगापुर में आप। तो जवाब में आएगा क सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर। तो जवाब में आएगा क लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। 3 डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि। तो जवाब में आएगा ब हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? जवाब पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। तो नगर वासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? जवाब नगर वासियों को नगर पालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? जवाब अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। 4 डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? जवाब डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। 5 हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? जवाब हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहां हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। तो दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? जब दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था की खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। 7 डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? जब डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। 8 यह पत्र किसने किसको लिखा है? जब यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 9 पत्र लिखने वाले का पता क्या है? जवाब पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया ऊंची शेरी गांव मेसपुरा तहसील बाबर जिला बनासकांठा। 10 पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? जब पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। 11 हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? जब हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? जवाब डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगर पालिका अपना टेलीफोन विभाग रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है।
तो डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? जा डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। 3. दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं, उसमें क्या अंतर है? क्या दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। 4. दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? क्या दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं। कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल उधर-उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। 5. अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? क्या अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है, तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो हमारे दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? जब हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है, हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। सर, हमारे देश के विकास में कौन-कौन सी समस्याएं बाधक है? जॉब हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। 8. देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? जब देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। 9. ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। जवाब हमारे देश में कभी-कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी-कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। 10. दहेज एक दूसर इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जब दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है, तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को
ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, रस महसूस होना। अर्थ, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। वाक्य, मेरी सफलता देखकर उसको रस महसूस हुआ। 2, कदम रखना। अर्थ, पहुंचना। वाक्य, मैंने पहली बार इस ऐतिहासिक भवन में कदम रखा। 3, दोष मढ़ना। अर्थ, आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। वाक्य, अपनी गलती मानने के बजाय उसने पूरी टीम पर दोष मढ़ दिया। 4, नाज नखरे उठाना और खुशामद करना। वाक्य, माँ अपने बच्चों के नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 5, गला फाड़ना और जोर जोर से बोलना। वाक्य, बाजार में सब दुकानदार गला फाड़कर ग्राहकों को बुला रहे थे। प्रश्न 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 1 का जवाब देखिए, सफाई में खुदाई है। 2 का जवाब देखिए, मेरा भारत महान। 3 का जवाब देखिए, दहेज लेना और देना पाप है। 4 का जवाब देखिए, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। प्रश्न 8, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। जवाब, 58 जयनगर, नारायण रोड, अहमदाबाद 380038, 31 दिसंबर 2024। प्रिय मित्र नयन, नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्र लिख रहा हूँ। जीवन में सफाई का महत्व। सफाई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वच्छता से कई बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और संक्रमण से बचा जा सकता है। गंदगी से न केवल स्वास्थ्य को नुकसान होता है, बल्कि यह हमारे समाज की छवि को भी प्रभावित करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने घर, गली और आसपास के क्षेत्रों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता अपनाने से जीवन में अनुशासन, संतुलन और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वच्छता के महत्व को समझोगे और इसे अपने जीवन में अपनाओगे। इस विषय पर तुम्हारे विचार जानने की उत्सुकता रहेगी। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र राहुल। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। 1, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जवाब, सामान्य वर्तमान काल आएगा। 2, मैं कल अंबाजी गया था। जवाब, पूर्ण भूतकाल। 3, कोई गाना गा रहा है। जवाब, अपूर्ण वर्तमान काल। 4, आज ठंड ज्यादा होगी। जवाब, सामान्य भविष्य काल। 5, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। जवाब, अपूर्ण वर्तमान काल। 6, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। जवाब, सामान्य भूतकाल। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए। 1, मैं बाजार गया। भविष्य काल में बदलते हुए जवाब में आएगा, मैं बाजार जाऊंगा। 2, मंदिर में पूजा होगी। वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे तो जवाब में आएगा, मंदिर में पूजा हुई। 3, शिमला में हिम वर्षा हुई। भविष्य काल में वाक्य परिवर्तन करते हुए जवाब में आएगा, देखिए, शिमला में हिम वर्षा होगी। 4, मैंने पढ़ाई की। वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तन करते हुए जवाब में आएगा, देखिए, मैं पढ़ाई करता हूँ। प्रश्न 11, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। जवाब, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। वाक्य, राजा और उसके भाई के बीच सत्ता की लड़ाई इस कहावत को सच कर गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा।
अर्थ अधिक मेहनत लाभ कम। वाक्य उन्होंने इतने बड़े समारोह का आयोजन किया लेकिन दर्शक बहुत कम आए। यह तो खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा था। 3 जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थ शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य कानून की जगह जब ताकत का बोलबाला हो तो यह कहना सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 4 चांद पर थूका मुंह पर गिरा। अर्थ सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। वाक्य दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि चांद पर थूका मुंह पर गिरता है। 5 छोटा मुंह बड़ी बात। अर्थ अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। वाक्य नया लेखक जब कहता है कि उसकी किताब बेस्ट सेलर बनेगी तो यह छोटा मुंह बड़ी बात लगती है। 6 दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर से हर चीज अच्छी लगती है। वाक्य छोटे गांव से बड़े शहर आने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। 7 दोनों हाथों में लड्डू। अर्थ दोनों तरफ से लाभ। वाक्य इस नई योजना में निवेशकों को मुनाफा भी मिलेगा और टैक्स में छूट भी, यानी दोनों हाथों में लड्डू। 8 सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। और बिना हानि उठाए काम बन जाए। वाक्य विवाद का ऐसा समाधान हुआ कि दोनों पक्ष खुश हो गए, मानो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। प्रवृत्तियां 3 ऐसे 5 सार्वजनिक स्थानों के नाम लिखिए जहां व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। 1 रेलवे स्टेशन, 2 बैंक, 3 बाजार, 4 डाकघर, 5 मंदिर। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.